19 मार्च 2026 यानी कि 19 मार्च 2026। भले ही भाई यश के लिए टेंशन वाला हो, आदित्य धर एंड रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, इन सब के लिए टेंशन भरा रहा हो दिन कि पब्लिक को पिक्चर पसंद आएगी या नहीं आएगी, पर उसमें चांदी भाई एक बंदों की तो होने वाली है, एग्जीबिटर्स की, थिएटर ऑनर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि भर भर कर पैसा आने वाला है। डे वन हिस्टोरिक जाने वाला है। दोनों को अगर मिलाकर बात करूं ना तो 200 करोड़ का नंबर इंडिया नेट आ सकता है। वर्ल्ड वाइड तो भाई साहब आइडिया लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि ये क्लैश नहीं है, बाप ऑफ ऑल क्लैश है और बहुत बड़े और ग्रैंड लेवल के ऊपर हो रहा है। दोनों के मेकर्स पूरी तरीके से तैयार हैं लड़ने के लिए। अब ये भूल जाओ कि पीछे हटने वाला है, या तो भाई कुछ चमत्कार होगा तो कोई पीछे हटेगा, नहीं तो हटना तो नामुमकिन है, नामुमकिन, क्योंकि जो तैयारियां चल रही हैं इन दोनों की नेक्स्ट लेवल के चल रही हैं। देखो धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस को तोड़ दिया, तोड़ क्या दिया भाई साहब, कदमों में झुका दिया। नेटफ्लिक्स के ऊपर आती है, कितने देशों में ट्रेंड कर रही है, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है, पूरे एशिया में ट्रेंड कर रही है, इवन भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में ट्रेंड कर रही है। जबकि जो थिएटर में देखकर आया है ना, वो अगर ओटीटी पर देख रहा है तो वो बोल रहा है भाई साहब नेटफ्लिक्स ने फिल्म बर्बाद कर दी। आदित्य धर को बोल रहे हैं कि भाई इसको सेकंड पार्ट मत देना, इन्होंने बहुत ज्यादा म्यूट कर दिया है, कलरिंग खराब कर दी, एफएक्सेस खराब कर दिया है, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। नहीं तो मैंने बहुत कम ऐसा देखा है। यहां पर आदित्य धर गेम खेल सकते थे, अगर वो अनकट वर्जन रिलीज कर दे ना तो भाई साहब नेटफ्लिक्स भी फट जाता, एक बार तो वो भी क्रैश हो जाता। इतना क्रेज है धुरंधर का। अब मैंने भाई 2 बार थिएटर में देखी, 2 बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखी, पर मैं इतना कह सकता हूं इस फिल्म ने ना पूरा अपने आप में भाई साहब अपना बना लिया। मैं बोर नहीं हो रहा हूं धुरंधर को देखकर, और मैं सोच रहा हूं कि जब पार्ट 2 आएगा तो क्या होगा। पर दूसरी तरफ टॉक्सिक वाले भी भाई बहुत हरामी हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने बड़े पहाड़ से टकराने की हिम्मत अगर वो कर रहे हैं ना, तो सोचो वो कितने ताकतवर होंगे, उनका कंटेंट कितना पावरफुल होगा। अब खबर आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं जिन्होंने थिएटर में अगर देखी थी धुरंधर, तो वो उस टाइम भी आदित्य धर के पीछे पड़े हुए थे, ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, एंटी पाकिस्तानी है, ये है वो है। अब वही लोगों में फिर दोबारा उन्होंने जब नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा तो वो फिर से कह रहे हैं आदित्य धर तू गया बेटा, जब तू सेकंड पार्ट लेकर आएगा तो सारा भारत तेरी सच्चाई जान जाएगा, तुझे तो भाई साहब एक एक बंदा एक्सपोज करने वाला है। हाँ मुझे पता है, मुझे क्या सबको पता है, जब धुरंधर पार्ट 2 आएगी ना, जो जो इसके खिलाफ पहले पार्ट पर बोला था तो सेकंड पार्ट पर तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हिंदुस्तान को जख्म मिले थे पहले पार्ट में। जब सेकंड पार्ट में हिंदुस्तान रिवेंज लेगा, बदला लेगा 19 मार्च से एक एक करके भाई साहब उनको मारेगा, तो सोचो क्या होगा। बहुतों की सुलगने वाली है 19 मार्च, बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मैं तो कहूंगा कि भाई साहब कोई और होता ना, तो टॉक्सिक होती है, कोई भी होता उनको पीछे हट जाते, क्योंकि टॉक्सिक के पास एक बहुत बड़ा मौका है हिंदी बेल्ट से 400-500 करोड़ कमाने का। अगर वो अकेले आती ना, तो टॉक्सिक को हिंदी बेल्ट में ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यश की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो टॉक्सिक वाले अभी भी लगे हुए हैं हिंदी बेल्ट में प्रमोशन करने के लिए, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि बड़े बड़े शहरों में जाना है। जैसे राजामौली साहब आते हैं ना, उसी तरीके से टॉक्सिक के डायरेक्टर गीतू मोहनदास और टॉक्सिक के मेन एक्टर है जैसे यश हैं, और भी हैं, अक्षय ओबरॉय हैं, कियारा आडवाणी यहीं से हैं, उमा कुरैशी यहीं से हैं, और दूसरी हीरोइन है वो भी यहीं से है। इन सबको ऑलरेडी टास्क दे दिया गया है कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको हिंदी बेल्ट में जाना है और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है और अपनी फिल्म के बारे में जागरूक करना है कि हमारी फिल्म भी 19 मार्च को आ रही है, तो आपने उसको जाकर देखना है। ये स्ट्रेटजी बहुत सही अपना रहे हैं, पर फिर भी कहूंगा कि अगर क्लिक कर गई टॉक्सिक तो हिंदी बेल्ट बहुत सही है। वो धुरंधर को तो देखेगी, टॉक्सिक को भी जाकर देखेगी। अगर क्लैश के बावजूद भी टॉक्सिक 200 करोड़ से ऊपर कमा जाता है तो भाई टॉक्सिक की जीत होगी, क्योंकि टॉक्सिक इतनी बड़ी लड़ाई में अगर इतना नंबर कर जाता है ना, तो भाई सोचो अगर वो अकेले आएगा तो वो क्या ही कर जाएगा। क्योंकि यश की एक बेल्ट, हिंदी बेल्ट में ना एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो वेट कर रही है केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से कि भाई यश कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आए, और आए तो हम जाकर थिएटर में उसको एक्सपीरियंस करें। पर बात यह है कि इस बार यश आ तो रहे हैं, पर इतने बड़े खिलाड़ी के सामने आ रहे हैं ना कि उस खिलाड़ी ने पूरा खेल ही अपने नाम कर लिया है। पर यश ने भी ये कहा दिया है
कि भाई साहब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, इस बार उस खिलाड़ी को भी उसके औकात दिखा दूंगा और भाई साहब हम पेल कर मारेंगे। पर अपनी बेल्ट में, जैसे मैं कहूंगा, एक टॉप उसके अंदर धुरंधर में एक डायलॉग था ना, इंडिया का पहला दुश्मन कौन है? इंडिया खुद है, भारत खुद है, पाकिस्तान दूसरे नंबर के ऊपर आता है। पर यहां पर कुछ ऐसे हैं लोग, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे चमन हैं जो धुरंधर 2 को पहले दिन से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और वहीं पर टॉक्सिक वाले उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बट सच बोल रहा हूं, धुरंधर को पब्लिक ने अपनी फिल्म मान लिया था। आज जो थिएटर में नहीं देख कर आए थे, जब वो ओटीटी पर देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई धुरंधर ऐसी पिक्चर हमने देखी ही नहीं है, इतनी सॉलिड बनी है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं दोनों के लिए, जिसका पहले शो मिलेगा उसको देखने जाएंगे। पर उन लोगों को मैं आज ओपन चैलेंज देकर जा रहा हूं, जो तुम तैयारी कर रहे हो धर को एक्सपोज करने की, वो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होने वाला है। तुमने टॉक्सिक को सपोर्ट कर रहे हैं, टॉक्सिक करो, पर यहां इस चैनल के ऊपर तुम गलती से भी मत सोचना कि भाई हम किसी एक के पीछे पड़ जाएंगे। मेरा काम है किसी पिक्चर के पीछे नहीं पड़ना, अच्छी पिक्चर को आगे लेकर जाना। मैं जितना हो सकता है, देखो वो जो शो मिलेगा वो देख कर आएंगे और जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा वो हम देंगे। पर मैं इतना कह सकता हूं कि भाई यश के लिए भी एक साइलेंट जनता बैठी हुई है जो इस पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रही है। और यश, और मानना पड़ेगा इस बंदे को कि डर नहीं रहा है। अभी तो देखो टॉक्सिक वाले एकदम चुपचाप बैठ गए हैं, कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस है उन खेमे में, वो अपना कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि धुरंधर वाले कैसा टीजर लेकर आते हैं। अब धुरंधर वाले भी भाई साहब कसम से कह रहा हूं, पहले कहते हैं हम बॉर्डर के साथ आएंगे, फिर कहते हैं हम 31 जनवरी को आ जाएंगे, कभी बोलते हैं 26 जनवरी को आ जाएंगे, नहीं आ रहे। वो भी क्रियोसिटी चेक कर रहे हैं हिंदी बेल्ट की, वो कितना पेशेंस के साथ इस पिक्चर का वेट कर रहे हैं। और वहां सामने टॉक्सिक वाले ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना टीजर ड्रॉप कर दिया, अब वो देखना चाहते हैं कि जब धुरंधर 2 का पहली एसेट आएगी, जो थिएटर में देखा था वो तो अलग था, जो मेन एसेट आएगी, जो पब्लिक को और ज्यादा एक्साइट करती है या क्या करती है, उनका रिएक्शन क्या होता है, उसके हिसाब से वो अपना दूसरा पत्ता खेलेंगे। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच में ना यही वेट एंड वॉच वाली गेम चलने वाली है। जैसे उसमें डायलॉग है ना, नजर एंड सबर। अभी टॉक्सिक वाले नजर बनाए हुए हैं धुरंधर 2 के ऊपर और सबर से बैठे हैं देखने के लिए कि वो क्या करते हैं। और टॉक्सिक वाले भी मतलब नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जो धुरंधर वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना तगड़े सीन डाले थे अपने टीजर के अंदर, इसलिए वो वक्त ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ ऐसा कर बना दूं कि भाई पब्लिक जो टॉक्सिक को देखकर हिल गई थी ना, उसकी इमेज को फेड कर दे। अब कुछ पिक्चर वायरल हो रही हैं ट्विटर के ऊपर, बरेली की पिक्चर वायरल हो रही है। भाई धुरंधर के जो मेकर्स हैं, जो उनके आर्ट डायरेक्टर है ना, उन्होंने बरेली को लियारी में कन्वर्ट कर दिया। भाई इतना जबरदस्त वो एक घर का माहौल लग रहा है, जिसमें संजय दत्त एंड अर्जुन रामपाल खड़े हैं, कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, साइड में कैमरे लगे हुए हैं और पीछे दीवारों के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है। उस सेट को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये लोग इंडिया के बरेली में है, यानी कि यूपी में है, और पिक्चर दिखा रहे हैं लियारी की। तो इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क करना। मैं कह रहा हूं दोनों ही भाई बाप लेवल की फिल्में होने वाली हैं। अब आगे कौन जाएगा, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, वो तो 19 मार्च को दोपहर 2-3 बजे तक पता लग जाएगा। वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में देकर जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।